अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर हुक्म शरई इस्लामिक जुरिस के टॉपिक पे है। और वैसे तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक दो दफ़ा सवाल आ चुके हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ये पहले करवा दूँ। मीनिंग ऑफ हुक्म शरई का मतलब क्या है? द रूलिंग और कमांड ऑफ शरिया और कम्युनिकेशन ऑफ द लॉ गिवर। हुक्म शरई की तारीफ़ हम उर्दू में ऐसे करते हैं कि कुरान पाक का वो कानून जो हम तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया है या सुन्नत के ज़रिए हम तक पहुंचा है, हम पे नाफिज हुआ है, उसे हम कहते हैं हुक्म शरई या शरई हुक्म। काइंड्स ऑफ हुक्म। हुक्म की कितनी काइंड्स है? हुक्म की दो काइंड्स है, एक है हुक्म वदी और दूसरी है हुक्म तखलीफी। हुक्म वदी वो है जो किसी चीज का काज बने, यानी कि वो वैसे तो नाफिज नहीं है, लेकिन जब कोई काम हो जाए तो उसके नतीजे में जो हुक्म नाफिज किया जाता है उसे कहते हैं हुक्म वदी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने चोरी की है तो जो चोरी करता है उसके नतीजे में उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये जो हुक्म है ये हुक्म वदी है। हुक्म तखलीफी ऐसे हुक्म को कहते हैं जिसमें किसी शख्स को टू डू और नॉट टू डू का हुक्म दिया गया हो, यानी कि किसी काम के करने या किसी काम से बाज रहने का हुक्म दिया गया हो, या दो से ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हों करने या ना करने में। अगर लॉ 8 में सवाल आ जाए, द हुक्म विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ बट बिकम्स इफेक्टिव व्हेन द कॉज अराइजेस, तो ये कौन सा हुक्म है? ये हुक्म वदी है। और इसी तरह दूसरा सवाल पूछ लिया जाता है, द कम्युनिकेशन विच डिमांड्स फ्रॉम मैन टू डू और नॉट टू डू अ थिंग और गिव्स हिम एन ऑप्शन बिटवीन टू और मोर मोड्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड हुक्म तखलीफी। ठीक है, ये हुक्म तखलीफी है, वो हुक्म वदी है। हुक्म तखलीफी की मजीद 5 काइंड्स है जिन्हें हम अहकाम खमसा कहते हैं। हुक्म की जमा अहकाम है और खमसा का मतलब अरबी में 5 है। हुक्म तखलीफी की 5 काइंड्स हैं और कभी कभी वो 5 काइंड्स ही पूछ लेता है नाम दे के, और कभी वो उनका हवाला दे के कोई एक आदि का मतलब पूछ लेता है। तो उस लिहाज से मैं करवाने वाली हूँ। नाम है जी इजाब, नदाब, तहरीम, कर्रा और इबादा। ये इसी सीक्वेंस में आप लोगों ने नाम याद रखने हैं। सवाल थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि अहकाम खमसा कौन कौन से हैं, ये जो अभी मैंने नाम बताए हैं पहले वो। और सवाल ये भी आ सकता है कि जो अहकाम खमसा हैं वो कौन से हुक्म की काइंड्स हैं, तो हुक्म तखलीफी की काइंड्स हैं। हुक्म तखलीफी की पहली काइंड है इजाब, जिसका मतलब है वाजिब होना या ऑब्लिगेटरी लाजिम होना। तो ये जो सवाल है ये 2 सूरतों में पूछा जा सकता है कि जो ऑब्लिगेटरी काम है या वाजिब काम है वो कौन से जो है कैटेगरी में आता है, तो वो इजाब में आता है। वो ये भी पूछ सकता है कि जो इजाब है वो क्या है, वो ऑब्लिगेटरी और वाजिब काम है। तो ये इनको दोनों सूरतों में ऐसे आपने याद रखना। अगला हुक्म है नदाब। नदाब नॉन ऑब्लिगेटरी है, वाजिब नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा हुक्म है जो नॉन ऑब्लिगेटरी है लेकिन रिकमेंडेड है, तो वो नदाब है। नदाब का लीगल इफेक्ट मंदब है। मंदब का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने एक काम करने को रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन अगर वो काम कोई शख्स नहीं करता तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी कि कोई गुनाह नहीं होता। तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी है लेकिन रिकमेंडेड है। अगला हुक्म है तहरीम। तहरीम का मतलब होता है हराम, और जो हराम का इंग्लिश में मतलब है वो है फॉरबिडन। ऐसा काम जिसे करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया हो, जो फॉरबिडन हो, इस्लामिक शरा के खिलाफ हो, उसको हम कहते हैं तहरीम या हराम। अगला हुक्म है कर्रा या मकरू। मकरू उस फेल को कहते हैं जिस पे वाज़िया कोई डिसअप्रूवल नहीं होता या जिस पे वाज़िया कोई अप्रूवल भी नहीं होता, यानी कि जो ना तो डिसअप्रूव हो और ना ही प्रूव्ड हो, ऐसा हुक्म हम कहते हैं ये कर्रा है। 5वां और आखिरी हुक्म है इबादा। इसे हम मुबाह भी कहते हैं, जहाँ पे रेफरेंसेस आ जाते हैं 2 चीज़ों में और इंसान को चॉइस मिल जाती है टू डू और नॉट टू डू या टू परफॉर्म और नॉट टू परफॉर्म में, उसे हम कहते हैं ये हुक्म इबादा है। ये था आज का हमारा लेक्चर हुक्म शरई पे, और उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।